मुख्यमंत्री केवल अपने कुर्सी के फेर में अपनी चिंता में सोए हुए हैं। एक आ करके इस गरीब परिवार से माननीय मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए। और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्स बिहार झारखंड में हूं खुशी उपाध्याय। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके से हैवानियत की गई, उसके बाद उस बच्ची को इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया। कई घंटे वहां पर एम्बुलेंस में पड़ी रही बच्ची, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद बच्ची ने अपनी दम तोड़ दी। जब ये खबर सबको पता चली तो लगातार सरकार पर और स्वास्थ्य विभाग पर सब लोग निशाना साधते रहे। जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये दावा करते हैं कि अब बिहार का स्वास्थ्य विभाग बेहतर होते नजर आ रहा है। क्या यही बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, जहां एक बच्ची के साथ इतनी बर्बरते से हैवानियत की गई और वो बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन वहां के डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आए? क्या हुआ उस बच्ची का? बच्ची ने अपनी दम तोड़ दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि यही है बिहार का स्वास्थ्य विभाग। लगातार सबके तरफ से जब स्वास्थ्य विभाग और सरकार को घेरे जाने लगा, तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उठते हैं और एक कमेटी गठन करते हैं। और कमेटी में क्या कहते हैं कि जो भी इसमें दोषी रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या इनके कार्रवाई से उस बच्ची की जान वापस आ जाएगी? बताते चले कि जो बच्ची के साथ घटना हुई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र पहुंचे, माता पिता से बात की और फिर उसके बाद उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार को ना ही बिहार के लोगों की चिंता है और ना ही बिहार की चिंता है। अगर बिहार की चिंता रहती तो पीएमसीएच में ये जो हाल हुआ वो नहीं हुआ रहता। बिहार सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ही खराब है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव? पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। प्रकार से तेजस्वी जी बाहर आके घटना दी है, आएंगे भाई, इसके लिए हम और कोई शब्द नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि पीएमसीएच में बड़ी लापरवाही हुई और लापरवाही के कारण जो है कहीं देरी नहीं होती, इलाज ढंग से होता, डॉक्टर एडमिट कर लेता तो शायद बच्ची जो है, बच्ची की जान बचाई जा सकती। स्वयं इन्होंने बताया है कि मुजफ्फरपुर में जब तक थी तब तक कम्युनिकेट भी कर रही थी, लड़की होश में भी थी, कम्युनिकेट भी कर रही थी क्या हादसा हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं इन सब लोगों का कहना है यहाँ एक आध घटना नहीं, कई और भी घटनाएं हो रखी हैं। बिहार में पूरी तरीके से ये वही जिला है मुजफ्फरपुर जहाँ बालिका गृह जैसा कांड हुआ। आज भी ऐसे दरिंदे जो है समाज में है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है। क्या नशा की हुई है? कई घटना जो है इसी ब्लॉक में हो रखा है और सरकार जो है अचेत अवस्था में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं कि उनके बिहार में गरीब दलित परिवार के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। दलित परिवार के प्रति जो है बिहार में सबसे ज्यादा, और मुख्यमंत्री केवल अपने कुर्सी के फेर में अपनी चिंता में सोए हुए हैं। एक आ करके इस गरीब परिवार से माननीय मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए कि इस घर की क्या है। आज झोपड़ी में बैठे हैं, मजदूरी करते हैं, किसी और के खेत में काम करके अपना पेट पालते हैं। हम लोग सब लोग चाहेंगे कि इस परिवार को कम से कम न्याय मिले, अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी फांसी की सजा हो और इस परिवार में किसी को एक नौकरी जो है सरकार जो है देने का काम करे। हम लोगों की मांग रही है। क्या सरकार की तरफ से कोई आप लोग से मुलाकात किए हैं? सरकार की तरफ से कोई मुख्यमंत्री
सरकार को चिंता बिहार और बिहार के लोगों की नहीं। अगर चिंता होती तो ऐसी अव्यवस्था पीएमसीएच में नहीं। घटना हो जाने के बाद कमेटी बना दीजिएगा। कितना कमेटी बना? आप बार बार यही घटना हो रही है। लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। सब लोग जानते हैं। देख ये लोग कोई भी दावा करें, कम से कम मंगल पांडे को आकर के हम पीढ़ी से सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या हुआ है और सुन करके एक्शन लेना चाहिए उस हिसाब से। और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। ये डबल इंजन की सरकार कोई सूद लेने वाला बिहार के लोगों को। तो जिस तरीके से आपने सुना कि तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार सरकार जिस तरीके से ये कहते नजर आती है कि हमारे राज्य में ये सब कुछ नहीं होगा, ऐसे में उनके ही राज्य में जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है, उसे इलाज के लिए पीएमसीएच लाया जाता है, लेकिन क्या होता है? डॉक्टर उसे ना देखने आते हैं ना उसका इलाज करने आते हैं और वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद राजनीति गर्माती है और राजनीति के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पहुंचते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते नजर आते हैं। जब ये पूरी बात पता चली कि बच्ची के साथ ये हुआ है, उसके बाद कई दिनों तक तो मंगल पांडे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ये देखते हैं कि अब बात बिगड़ने वाली है, उसके बाद मंगल पांडे कमेटी गठन करते हैं और ये कहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार जिस तरीके से सरकार ये कहते नजर आती है कि हमारी सरकार में बच्चियां सेफ हैं, लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये कहते नजर आते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग बेहतर होते नजर आ रहा है। क्या यही बिहार का स्वास्थ्य विभाग है कि एक बच्ची के साथ जिस तरीके से ये घटना हुई, उसके बाद डॉक्टर ना देखने आए ना पूछने आए, बच्ची वहीं एम्बुलेंस में पड़ी रही और बच्ची ने क्या किया? लास्ट में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आए और आज मुजफ्फरपुर के कुडनी थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से बातचीत की और सरकार पर सवाल भी खड़े किया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।